कि आप बाहर लड़ें लड़ाई। प्लीज तशरीफ रखें। सरदार अयाज सादिक साहब का इंतखाब इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने हमारे नए स्पीकर के तौर पर भारी अक्सरियत से कर लिया है। Sayyid Ghulam Mustafa Shah Sahab is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक हंगामा खेज इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर मैदान मार लिया। अयाज सादिक को 199, आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नौ मुंतखब स्पीकर की आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर मुलाकात। ऐवान में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी वोट डाला। जमीयत उलमा इस्लाम का इलेक्शन का बॉयकॉट। सदर का इंतखाब 9 मार्च और वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। इस्लामाबाद में 1-to-1 मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वजीर आजम और सदर के लिए वोट मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ रहें। महमूद अचकज़ई को भी साथ जोड़ेंगे। कराची में बादल बरसने के बाद चौराहे पानी पानी, शहरियों को मुश्किलात। कोरंगी रोड ज़ेरे-आब आ गई। डिफेंस मोड़ से गोरा कब्रिस्तान जाने वाले परेशान। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में खराब, शहरी धक्के लगाते रहे। पंजाब चौरंगी से डिफेंस लाइब्रेरी जाने वाली सड़क भी पानी पानी। फयूबाबाद चौरंगी भी मुकम्मल डूब गई। कोरंगी क्रॉसिंग रोड और क्लिफ्टन 2 तलवार में भी पानी पानी। किमाड़ी फिशरी के करीब करंट लगने से एक शख्स जा बहक। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, यूसुफ गोट में बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, बल्दिया टाउन और लियारी में भी बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी जमा होने के बायस एहतियातन बिजली बंद की। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। कमालिया में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। शांगला, बोनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर में बारिश के बाद 46 फीडर स्ट्रिप कर गए। शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर में भी कई इलाके अंधेरे में डूब गए। गवादर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। 140 घरों को नुकसान। गवादर और केच में 2 शाहराहें और 1 पुल पानी में बह गया। गवादर में पिलरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे पर शगाफ पड़ गया। गवादर से पाकिस्तान और ईरान का ज़मीनी राबता कट गया। कोयटा, केच, खारान में भी घरों को नुकसान। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। सिंध से 5 डी वाटरिंग प्लांट और 20 बाउजर्स गवादर पहुंचेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। उमर अयूब खान ने कहा, ऐवान मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें न मिलने पर स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। ऐवान मुकम्मल हुए बगैर इन इंतखाबात की कोई आईनी हैसियत नहीं। स्पीकर से रूलिंग देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, एतराज़ है तो अदालत जाए, इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जाए। अतातारर के तहरीक इंसाफ पर निशान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए तो ठीक, दूसरे सूबों में हार गए तो धांधली है। क्या 2018 में ये क्लियर मैंडेट लेकर आए थे? आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला तो इदारों पर हमलावर हैं। ये मईशत तबाह और जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन गंडापुर ने 90 और इबादुल्ला खान ने 16 वोट हासिल किए। JUI और ANP का बॉयकॉट। अली अमीन गंडापुर की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, मैं घर पर था, मुझ पर 9 मुकदमात दर्ज किए गए। किसी ने गलत मुकदमात ख़त्म ना किए तो कार्रवाई करेंगे। हमारी पार्टी ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ उसका इज़ाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते।
सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए वाहिद उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने ओहदे के लिए नामजद किया। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए कल वोटिंग होगी। सरफराज बुगटी ने कहा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी एहसन तरीके से निभाऊंगा। डायलॉग पर यकीन रखते हैं, तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। 2.5 साल हुकूमती फार्मूले का इल्म नहीं। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आबिद डोगर ने कहा, अवाम महंगाई की वजह से चीख रहे हैं। तवानाई बहरान सबसे बड़ा मसला है। बिजली और गैस की कीमतों पर लोग परेशान हैं। पिछली गर्मियों में बिजली 70 रुपए यूनिट थी, अब 85 रुपए फी यूनिट हो गई। गुज़श्ता रोज इफ्तिताही नहीं बल्कि ताज़ियती इजलास हुआ। ऐवान में आने वाले कुछ लोगों के रंग उड़े हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, किसी से दुश्मनी नहीं, पार्लियामान सबका है। ऐवान चलाना भारी जिम्मेदारी है। एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला पैदा करें। सियासत में तलखियाँ आ गईं जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इख्तलाफात होते हैं, ऐवान अपोजिशन और हुकूमत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। कोशिश होगी सब मिलकर इत्तेफाक राय पैदा करें। नून MQM के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक। नून लीग के हसन इकबाल और मुत्तहिदा के मुस्तफा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िली हुकूमतों को मिलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी या नून लीग ने जिन ओहदों पर बात की वहां यही जमातें होंगी। जिन ओहदों पर हमारी नून लीग से बात नहीं हुई, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। किसी एक शख्स पर कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज से लगाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग से गवर्नर ना हुआ तो MQM से किसी और शख्सियत को गवर्नर लगाया जाए। खुशबख्त शुजात को गवर्नर नामजद किए जाने का इम्कान। MQM ने गवर्नर की तब्दीली का फैसला नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत केस में 6 माह कैद की सज़ा। SSP ऑपरेशंस जमील जफर भी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 माह कैद की सज़ा सुना दी। SHO थाना कोहसार को 2 माह कैद की सज़ा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सज़ा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 4 मार्च को होगी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अफसरान अदालत के हतमी फैसले तक अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म से MPO ऑर्डर्स पर तहकीकात कराने का हुक्म। फैसले में कहा, वज़ीर आज़म मुल्क भर के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से MPO ऑर्डर्स के इजरा की तहकीकात कराएं। क्या MPO ऑर्डर्स आइन और कानून और अदालती अहकामात के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में जारी किए गए? मुनासिब इक़दामात करके यकीनी बनाएं कि रियासत को मुंतखब अवामी नुमाइंदगान के ज़रिए चलाया जाए। साबिक चेयरमैन PTI की 4 मुकदमात में जमानतें कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में केसेस की समाअत। मॉडल टाउन, नसीराबाद, रेस कोर्स थाने में दर्ज मुकदमात में जमानतें कन्फर्म की गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज का ऐलान। कहा, MPAs ने शिकायत लगाई कि हमारे मुखालिफिन को भी पैकेज मिल रहा है। हमारे खिलाफ वोट देने वाले भी इंसान हैं। सबको बिला तफरीक पैकेज मिलेगा। पैकेज में दिए सामान की अच्छी तरह चेकिंग होगी। मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करूंगी। 3 दिन में दौरे शुरू करूंगी। नए सदर ममलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। शेड्यूल जारी। सदारती इलेक्शन के लिए कल तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की तरफ से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी।
वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान आमने सामने होंगे। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तहरीके इंसाफ को बातचीत की दावत। एहसन इकबाल ने कहा, कल हम ओपोजिशन में थे, आज हुकूमत में हैं। ओपोजिशन को कहते हैं कोई बाहर से आकर मसाइल हल नहीं करेगा, हम सब ने मिलकर मसाइल हल करने हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की तो आवाम का नुकसान होगा। कोई एक लीडर या कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बॉयकॉट और वॉकआउट नहीं करेंगे। हुकूमत को आईन और कानून के मुताबिक टफ टाइम देंगे। पार्लियामान के फ्लोर से उनका मुकाबला करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होनी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में बदनज़मी। नून लीग के राना तनवीर और उमर अयूब खान उलझ पड़े। राना तनवीर उमर अयूब की जानिब बढ़े, अता तारा ने रोक लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निसार जट के नारों पर फिर गुस्से में आ गए। राना तनवीर बोले, 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इनको कुछ नज़र नहीं आता, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई मुकम्मल। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद। जुडिशल काउंसिल ने कहा, मज़ाहिर अली अकबर नकवी काउंसिल कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। काउंसिल दस्तावेजात और गवाहों का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। लाहौर में खातून की जान बचाने वाली एएसपी शहरबानो नकवी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालिकी का खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान को ऐसी बहादुर पुलिस खवातीन की ज़रूरत है। हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए IMF मुआहिदा नागुज़ीर करार दे दिया। IMF के साथ आखिरी इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल करने पर जोर। वज़ारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। कहा कि सख्त और गैर मकबूल फैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामज़न है। नई हुकूमत FBR की तंजीम नौ के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे। हुकूमती मिल्कियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 747 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक पर डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपये 19 पैसे हो गई। सोना 1100 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 2,16,800 रुपये हो गई। लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की दुनिया भर में टॉप 5 IT कंपनीज से राबते की हिदायत। कहा कि ट्विन टावर्स में 6 से 8 हज़ार तक अफराद की गुंजाइश होगी। लाहौर में फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए डेडलाइन मुकर्रर। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यकुम रमज़ानुल मुबारक से सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान। कहा कि लंगर खाने भी खुलेंगे। सबसे पहले दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ख़वातीन के मसाइल हल करेंगे, सूबे का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, सयाहत को फ़रोग़ देंगे, खैबर पख्तूनख्वा को ज़राअत और खुराक में खुद कफ़ील बनाएंगे। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, पार्लियामान में पहले रोज से ही इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। माशी बहरान से निकलने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सबको मिलकर आवाम के मसाइल हल करना होंगे। सूबों को मजबूत करने की ज़रूरत है। सब मिलकर मिसाक़े मईशत के लिए कोशिश करें। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर नई सर्विस का आगाज़। सुजुकी वैन में ख़राब मोटरसाइकिल सवार को मंजिल तक पहुंचाया जाने लगा। शहरियों ने कहा कि ख़राब मौसम में मैकेनिक मिलना दुश्वार है। अपना और मोटरसाइकिल का किराया अदा करके घरों को जा रहे हैं। कराची में बरसाती नालों पर तजावुज़ात की भरमार। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का कमिश्नर कराची को नालों का दौरा करने का हुक्म। 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब।
स्वात और शांगला के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, पारा चनार और बुनेर में भी बर्फ गिरने लगी। चित्राल में लोवारी टनल रोड पर 2 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से कई राबता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। मवासलाती निज़ाम मुतासर। मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी की पेश गोई। PDMA की इंतज़ामिया को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। स्वात और दीरबाला में मौसम खराब। महकमा मौसमियात का तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। हुकाम के मुताबिक स्वात में 1 से 9 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्वात और दीरबाला में मौसम खराब। कलाम मालम जब्बा और लवारी टनल पर शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़कों से बर्फ हटाना शुरू। आर्मी कैंप से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात की फराहमी। कराची में दिन भर वक्फे से बादल बरसते रहे। सबसे ज़्यादा बारिश फैसल बेस पर 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी और नाजिमाबाद में 13, सादी टाउन और सुरजानी टाउन में 12, DHA और अंगी टाउन में 10 मिलीमीटर तक बारिश हुई। कायदाबाद, गटाब, मसरूर बेस, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची, ओल्ड एरिया एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, जिन्हा टर्मिनल, मलीर, कोरंगी में भी बादल बरसे। गहरी बारिश में एहतियात करें। बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। खड़े पानी में ना जाएं। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। घर में रहें। घर में बिजली ना भी हो तब भी घर महफूज है। ना खुद घर से निकलें, ना बच्चों को निकलने दें। सफ़र करना ज़रूरी हो तो गाड़ी की रफ्तार कम रखें। छतरी और बरसाती सामान साथ रखें। कराची में फरवरी के दौरान लुटेरों ने 19 शहरियों की जान ले ली। गुज़िश्ता साल फरवरी में डकैती मज़ामत पर 8 अफराद जान से गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 48 अफराद जख्मी हुए। कराची में 50 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की अशिया शामिल सामान माड़ीपुर में गोदाम से पकड़ा गया।